अरे ये क्या, ये पैरों में क्या चिपका हुआ है? क्या आपने ध्यान दिया है? ये ऐसे पैरों पर चिपकने वाली चीज़ों का अचानक बच्चे खेलते खेलते देखते हैं कि कुछ पैरों में चिपक गया है। ये कांटे जैसा, ये जीरा जैसा, इसे देखकर अनदेखा मत कीजिए। आइए आज इससे आपकी पहचान कराते हैं ये क्या है और किन चीज़ों में इस्तेमाल होती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपकी एक और YouTube वीडियो में, जिसमें हम आपको एक और महान जड़ी बूटी से अवगत कराएंगे, जिसको आप लोग चिरचिटा या अपामार्ग के नाम से भी जानते हैं। और ये जड़ी बूटी आमतौर पर आपको किसी भी गांव, देहात, पार्क या ऐसे किसी जगह पर जहां और कोई जड़ी बूटी ना होती हो, तो इस तरह की जड़ी बूटी या पौधा आपने लगा हुआ देखा होगा। तो आइए सबसे पहले हमेशा की तरह आपकी इससे जान पहचान करवाते हैं। सबसे पहले इसके पत्ते दिखाते हैं। अगर हम इसके पत्ते दिखाएं तो इसके पत्ते लगभग गोलाकार शेप में ऐसे होते हैं। अनइवन इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जब ये छोटा, इसमें से दूसरी इसकी प्रमुख पहचान ये है कि जब इसमें से ये कली जैसी निकलती है, पहले ये एक फूल जैसी दिखती है, लाल कलर की या मुख्यतः हरे कलर की होती है। और जैसे जैसे ये बड़ी होती जाती है तो टिप पर तो ये ऑरेंजिश या रेडिश कलर की ऐसे रहती है। और जो पीछे छूटते जाते हैं ये एक, यूँ कहें कि जीरे की फॉर्म में, या फिर एक छोटा सा, जैसे आपने मच्छर गिरते हुए देखे होंगे सर्दियों के मौसम में, जो लाइट पर लग के गिर जाते हैं, जिनको जीरा मच्छर कहते हैं, उसी तरह से ये पौधे पर भी इसी तरह की चीज़ चिपकी होती है, जिसको लठ जीरा कहा जाता है। गांव में इसको लठ जीरा के नाम से भी जानते हैं, चिरचिटा के नाम से जानते हैं, अपामार्ग के नाम से जानते हैं, और हमारे यहाँ इसको लपा भी कहा जाता है। तो ये हैं लपा के बीज और लपा का पौधा, जिसको संस्कृत में अपामार्ग कहा जाता है। तो ये तो ही इसकी पहचान। और अब हम बताते हैं इसके प्रमुख जड़ी बूटी औषधीय गुण, जिससे आप इसके लाभ ले सकते हैं। तो अगर इसके गुणों की बात करें तो इसका सबसे प्रमुख गुण ये है कि ये किसी भी प्रकार के दंत रोगों में, किसी भी प्रकार के दांत के रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। कुछ लोगों के मुंह से बदबू आने लगती है, कुछ लोगों को पायरिया जैसी शिकायत हो जाती है। तो पायरिया में कुछ लोग तो इसकी ये टहनी कहें, या इसके बीच में दो, जो इसकी ये डंडी है, दो के बीच में ये आराम से ऐसे टूट जाती है। ये देखिए, ये ऐसे टूट गई, और टूटने के बाद ये दूसरी जगह से ऐसे टूट जाती है। इसमें गांठें जैसी होती हैं। तो दोनों के बीच में ऐसे तोड़ के इसको दातून की तरह चबा के आप दातून कर सकते हैं। तो ये किसी भी प्रकार के आपके दांतों के रोग, दांतों से खून आता हो, पस आता हो, पायरिया की शिकायत हो जाए, अगर बहुत ज़्यादा आप किसी के पास बैठे हैं और बात करने में भी बदबू जा रही है उसके मुंह तक, या आपको खुद अपनी दांतों की बदबू महसूस हो रही है, दांतों में खून आता है, ठंडा गर्म पानी लगता है, तो ये है इसकी जड़। तो इसकी जड़ को, जैसे ये गांठ जैसी है, फिर से हम इसको यहाँ गांठ से तोड़ सकते हैं, टूट जाती है। और अगर यहाँ से ना टूटे तो हम चाकू से काट सकते हैं। ये देखिए, जब ये गांठ ऐसी होती है तो ऐसे टूट भी जाती है, ऐसे, ये देखिए, और ये देखिए, ये ऐसे टूट जाती है। तो सिर्फ जड़ हमारे पास रह जाती है। इसको ऐसे तोड़कर, ये जड़ है, जड़ को यहाँ से चाकू से काट लीजिए। और जड़ से आप अगर डायरेक्ट दातून करते हैं तो दांतों की किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार की पायरिया, किसी भी प्रकार की बदबू आना, पस आना, ठंडा गर्म लगना, मैं कहता हूँ कि किसी भी मैं इसे नीम से ऊपर मानता हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी यूज़ किया है। और गांव में मेरे नाना जी मरते दम तक आराम से गन्ने खाते थे और सारे काम करते थे, और इसकी जड़ से दातून किया करते थे। तो ये सिर्फ दांतों के लिए ही नहीं, बाकी अनेक प्रकार की दूसरे रोगों में भी बहुत उपयोगी है। तो ये चिरचिटा का पौधा भस्मक रोग, यानी कुछ लोगों को
बहुत ज़्यादा भूख लगती है, अत्यधिक भूख लगती है, मोटापा आ जाता है। आप देखते होंगे कई प्रकार के जो एलोपैथिक या आयुर्वेद में ऐसी चीज़ें आती हैं जो मोटापे को कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, मगर ये औषधि ये इन सब चीज़ों में रामबाण कार्य करती है। तो इस तरह से इसके अगर ये बीज हम कलेक्ट कर लें, इसके बीज थोड़े से हाथों में लगते हैं, चुभते हैं कांटे की तरह, तो इसके 5 से 7 ग्राम अगर हम बीज इकट्ठे कर लेते हैं इस तरह से सूखे बीज, और इन बीजों के अंदर की गिरी निकालकर इनका हम खीर बनाएं थोड़ा सा दूध डाल के, और ये इसकी खीर खाने से किसी भी प्रकार के भस्मक रोग या अत्यधिक भूख लगने की, मोटापे की बीमारी में ये बहुत अच्छा कार्य करता है। जो लोग इसकी खीर नहीं ले सकते हैं तो वो इसके बीज इकट्ठे कर कर इसको पीस लें, और पीसने के बाद 1 से 3 ग्राम गर्म पानी से भी ले सकते हैं। और ये पौधा बहुत ही ज़्यादा एल्कलाइन होता है, और इसके अंदर औषधीय गुणों की बात करें तो ये एंटीपायरेटिक भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, किसी भी प्रकार के दर्दों में भी ये बहुत अच्छा कार्य करती है। जैसे किसी के घुटनों में दर्द हो, हाथों पैरों में दर्द हो, या किसी को स्किन की कोई किसी भी प्रकार की डिजीज़ हो, जैसे खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तक की डिजीज़ हो, तो इसके पत्तों को कुचल लीजिए और सरसों या आप कहें कि किसी भी प्रकार के तेल में मिलाकर इसको आप शरीर पे लगा सकते हैं। किसी प्रकार की चोट लग जाती है, छिल जाते हैं, बच्चे पार्क में खेलते हैं, पैरों पर तो चिपके हुए आपको दिख जाते हैं, लेकिन कई बार खेलते खेलते चोट भी लग जाती है। तो क्या करना है, इसके कुछ हरे हरे कोमल पत्ते तोड़ने हैं आपको। ये इस तरह के पत्ते मिल जाएंगे आपको, पत्तों को तोड़िए और इनको मसल लीजिए या कुचल लीजिए, और कुचलने के बाद आप चोटों पे लगा लीजिए, किसी भी चीज़ पे लगा लीजिए, तो वो तुरंत ठीक हो जाता है। इसके बाद इसकी कुछ और अन्य फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। ये किसी भी प्रकार के आँखों के रोग, किसी भी प्रकार के कर्ण रोग, और या किसी भी प्रकार के हम कहें कि पेट के रोग, इन सभी रोगों में बहुत अच्छा कार्य करता है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका इस्तेमाल करने के लिए इसके जड़ ले सकते हैं। अगर आपको आँखों के लिए इस्तेमाल करना है, इसकी जड़ को पत्थर पर घिस लीजिए और थोड़ा शहद लगाकर इसका अंजन कर सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार की आँखों की रोशनी कम होना, दर्द होना, सूजन होना, उन सभी में ये बहुत अच्छा कार्य करता है। और दांतों के लिए अगर आपको ताज़ी जड़ नहीं मिल पाती है या इसकी टहनी नहीं मिल पाती है, तो इसके आप थोड़े से पत्ते ले लीजिए, और पत्ते लेकर आप मुंह से चबाकर इसको थूक सकते हैं, बाद में कुल्ला कर सकते हैं। ये एक माउथ फ्रेशनर का भी काम करेगा। कानों में लगाने के लिए इसको आप इसका पंचांग लें, इसका काढ़ा बनाकर इसको पानी में उबालकर इसके आँख धो सकते हैं, कान धो सकते हैं, और अगर शरीर में कोई स्किन डिजीज़ है तो उस पानी से नहा भी सकते हैं। ये किसी भी प्रकार की महिलाओं में होने वाले संक्रमण, उस संक्रमण के केस में आप इसके पंचांग का काढ़ा बना लीजिए, या पत्ते मिल जाए, जो भी आपको मिल जाए उसका काढ़ा बनाएं, और उससे अपने इन्फेक्शन वाले अंगों को धो सकते हैं। तो ये किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन में बहुत अच्छा कार्य करता है। इसके अलावा अर्थराइटिस या किसी भी प्रकार के पेन में, किसी भी प्रकार की इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में इसका आप तेल के साथ यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसका उपयोग, वैसे तो इसकी और भी अनेक जड़ी बूटियाँ औषधि गुण हैं। अगर हम इसके अन्य औषधीय गुणों के बारे में बताएं तो उसके लिए इसकी छार बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी छार कैसे बनाए जाते हैं, जैसे आचार्य चरक ने, सुश्रुत ने बताया है कि छार बनाने की विधि। तो उसमें इसका पंचांग ले लीजिए, जड़, और इसका संपूर्ण पौधा ले लीजिए, इसको धो लीजिए और छाया में या बहुत कड़क धूप में नहीं, इसको अच्छे से सुखा लें। फिर किसी लोहे के बर्तन में इसको जला लें। इसको जलाने के बाद जो राख इकट्ठी होगी उसको आप पानी में डालिए। पहले आपने इसको लोहे के बर्तन में जलाना है। जलाने के बाद जब इसकी राख ठंडी हो जाएगी, उसको आपको 6 गुना पानी में, जितनी राख इकट्ठी हो उससे 6 गुना पानी लें, और वो पानी इसकी राख में डाल दें किसी बर्तन में, और रात भर इसको रखा रहने दें। और सुबह उठकर एक बार उस जल को पूरा हिला दें, और फिर एक बाल्टी में
एक कोई कॉटन का कपड़ा लेकर उसको 4 परत बना के उससे छान लें, तो उससे उसका कचरा और कार्बन सब अलग हो जाएगा, सिर्फ पानी पानी रह जाएगा। उस पानी को ऊपर से आप निकाल लें किसी दूसरे बर्तन में, और निकालने के बाद उसको गर्म कर लीजिए। गर्म करते करते जब वह उसका नमक रह जाएगा, लवण रह जाएगा, जिसको एल्कलाइन भी बोलते हैं या क्षार भी बोलते हैं, जो क्षार रह जाएगी, वो क्षार एक अमृत समान औषधि है। वो किसी भी प्रकार के पेट में रोग, पेट में किसी भी प्रकार के कीड़े हो जाएं, या अगर किसी को कमज़ोरी है, पेट साफ़ नहीं होता है, कब्ज है, या एल्कलाइन एसिडिटी बहुत ज़्यादा है और रक्त में एसिडिटी आ गई है, तो उसमें इसकी क्षार बहुत ही कम 125 मिलीग्राम या मुश्किल से 250 मिलीग्राम दोनों समय आप पानी में घोल के ले सकते हैं, शहद के साथ चाट सकते हैं, या आप वैसे भी ले सकते हो नॉर्मल पानी के साथ। तो ये हुए इसके औषधीय गुण। अगर इसके अन्य औषधीय गुण बताए जाएं तो इसके और भी कई औषधीय गुण हैं। इसके आप काढ़ा बनाकर या इसको पानी में गर्म कर लें, और गर्म करने के बाद जो पानी इकट्ठा हो तो उससे आप आँख धो सकते हो, आप उससे कान धो सकते हो, नहा सकते हो। तो ये सभी प्रकार के रोगों में बहुत अच्छा कार्य करती है। और हम दिखाते हैं इसकी जो जड़ है। जब आप इसकी जड़ का पहली बार उपयोग करेंगे, अगर हमें थोड़ा पानी मिल जाए तो हम दिखाते हैं इसको कि इसकी जड़ आप ले लीजिए, उखाड़ लीजिए, पौधे से अलग कर लीजिए। उसके बाद इसको यहाँ से आप काट लीजिए, इतना आप काट लीजिए कि एक ब्रश का रूप ले सके। अभी हमारे पास काटने के लिए कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इसको अच्छे से धो लेते हैं। और धोने के बाद हम बताएंगे, अगर आप पहली बार जब इसकी दातून करेंगे, आप इसकी दातून नीम से भी अच्छी पाई गई है। मैंने खुद भी इसका इस्तेमाल किया है। अभी इसको काट के नहीं दिखा सकते, लेकिन इसको जब आप चबाएंगे तो इसके अंदर से ऐसा द्रव्य एल्कलाइन चीज़ निकलती है, ऐसा लगेगा आपको। ऐसे चबाते हैं और इसको चबाएंगे। अभी मेरे दांत तो साफ़ हैं, लेकिन जिसके दांत में पायरिया होगा या कुछ होगा तो उसको महसूस होगा कि दांतों में से कुछ निकलने लगा है, कि उसको महसूस होगा कि जो उसके दांतों की बदबू थी, जो उसके ये देखिए झाग जैसा निकल रहा है, जो इसकी जड़ को चबाएंगे और जैसे इसको थूकेंगे तो इसके साथ ऐसा लगेगा कि उसकी बदबू निकलती जा रही है, और कुछ ही दिन में 5 से 7 दिन में वो अपने दांतों में नई ताजगी, नई मजबूती महसूस करेगा। तो इसकी आप दातून तो कर ही सकते हैं, और साथ ही साथ एक औषधीय गुण इसका बहुत महत्वपूर्ण जो हमें याद रखना चाहिए और गांव देहात में बहुत यूज़ होता है, ये इसकी जो जड़ है और या इसकी जो छार है, वो किडनी में पथरी या गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। इसमें हमारे अनेक मंदिरों में या गांव देहात में शरद पूर्णिमा की रात में इसकी जड़ डालकर या इसकी छार डालकर खीर जो बनाई जाती है और रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है, और सुबह उठकर सबसे पहले उसका सेवन किया जाता है। अनेक प्रकार के श्वसन रोगों में बहुत अच्छा काम करती है। किसी प्रकार की खांसी हो, दमा हो, किसी प्रकार की फेफड़े से रिलेटेड बीमारी हो, जैसे आपका खांसी बलगम चिपक गया हो, उसमें इसकी जड़ बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपने वो खीर खा ली तो कहा जाता है कि एक ही बार में आपका वो अस्थमा तक भी क्योर हो जाता है। तो याद रखें, ये चिरचिटा का पौधा गांव देहात में इसका एक और उपयोग देखा गया है, जैसे जानवरों में भी और इंसानों में भी। जब डिलीवरी होने वाली होती है, नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पर, और डिलीवरी के जब पेन शुरू हो जाते हैं, तो उस समय पर प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो जाती है, तो महिलाओं को इतनी सी जड़ तोड़कर और वो कमर में बांध दी जाती है, और जैसे ही प्रसव हो जाए इसको हटा दिया जाए। ये एक चमत्कारिक इसका प्रयोग है। तो हमें देखना चाहिए कि इस तरह इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। इसको लगाकर अगर हम हटा भी देंगे तो इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, लेकिन साइड बेनिफिट हो सकता है। तो ऐसे इस्तेमाल आप करके देख सकते हैं इसका। और अगर आप श्वसन रोग में बात करें, खांसी में बात करें, या हम बात करें कि बलगम चिपक गया हो, टॉन्सिलाइटिस हो गए हों, कफ खुल के नहीं निकलता हो, तो इसकी जड़ को आप पत्थर पे पीस लीजिए, कुचल लीजिए, और उसका थोड़ा सा रस लेकर आप ले सकते हो शहद के साथ, नहीं तो आप काढ़ा बना के ले सकते हो। तो ये थे इसके औषधीय गुण, और इसके अन्य भी औषधीय गुण हैं। अगर आप जानना चाहें तो हम बताते रहेंगे।
और इसी तरह की वीडियो में जुड़े रहिए। ये देखिए यहाँ पे कितने अच्छे बहुत सारे ये चिरचिटा के पौधे लगे हुए हैं, अपामार्क के पौधे लगे हुए हैं। ये ऐसे पैरों में चिपक जाते हैं तो घबराएं नहीं और इनको तोड़कर फेंकें नहीं। ये एक बहुत ही उपयोगी जड़ी बूटी है, अनेक जर्नलों में इसका प्रकाशन है, इसके अनेक उपयोग बताए गए हैं। तो आप इनको फेंकें नहीं, लगाएं। आप इनको घर आंगन में भी लगा सकते हैं अगर आपके पास स्थान है, या फिर जहां लगे हैं तो इनको अन्यथा तोड़ें नहीं, बर्बाद ना करें और इनका उपयोग लेते रहें। तो ये था अपामार्ग और अपामार्ग से जुड़े हुए औषधीय गुण, फ़ायदे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।